जो कल एक आज अखबार में आई है कि एक नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है और उसकी कोई सूचना पहले से नहीं दी गई। ये क्या मामला है पूरा? जो भी कार्यकारिणी का गठन कल हुआ, आज जो समाचार पत्र द्वारा हमें ये पता चला कि कल एक मीटिंग नगर में हुई और उसमें एक नवीन कार्यकारिणी जो रामलीला कराने के लिए उन्होंने अपनी इच्छा जताई। लेकिन हमारी जो पुरानी कमेटी थी, जिन्होंने विगत 2025 में रामलीला का आयोजन कराया था, हमारे द्वारा ना तो कोई मीटिंग बुलाई गई और ना ही कोई कार्यकारिणी गठन किया गया। जो कार्यकारिणी गठन उन्होंने कर दिया वो बिल्कुल निराधार है। सारे नगरवासियों से हम ये अपील करना चाहते हैं, किसी भी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा ना करें जो कि आपके पास किसी गलत तरीके से आपके पास आकर के गलत सूचना को देते हुए कि नगर आपका गठन हो गया है या कुछ भी, वो सब सारी चीजें निराधार है। हम अपने कमेटी के द्वारा एक बैठक बुलाएंगे, वो हम इसी इंतजार में थे क्योंकि पिछली बार हाई कोर्ट से एक स्टे ऑर्डर आया उस स्थान को लेकर। उसके बाद हम जब हाई कोर्ट का स्टे आने के बाद हमने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली, वहां से हमें एक आदेश मिला कि हम जो पिछली बार की रामलीला है उसको सुचारू रूप से पूरी कर सकते हैं। उसके बाद भी अभी भी वो केस जो उन्होंने पीएल यहाँ के नगर की एक व्यक्ति का डाली हुई थी, उसका उच्च न्यायालय में वो केस अभी चल रहा है। उस केस में हमें रामलीला के समय तक जो भी आदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिया जाएगा उसके हिसाब से, या प्रशासन हमें कोई राहत दे या प्रशासन हमें कोई यदि परमिशन दे, तब हम रामलीला को करने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमें करनी उसी स्थान पर है जहां विगत 100 वर्षों से रामलीला होते हुए आई है और सारे पूरे नगर वासियों का जो भी मतलब ध्येय है वो उस नगर रामलीला स्थान से है जहां पर रामलीला होती हुई आई है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे उस रामलीला को देख के ये सीखते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी जो लोग थे, हमारे भगवान थे, वो क्या कैसे सब चीजों के बारे में जानकारी उन सब चीजों के लिए दी जाती है। अच्छा, उस केस में कोई तारीख लगी है? अभी तारीख लगी है। कब की तारीख है? ये अभी 27 तारीख के आसपास। ये क्योंकि वो एक PIL है तो उसकी कोई डायरेक्ट डेट क्लियर नहीं दी जाती है, वो कुछ समय पहले क्लियर होता है कि ये आपकी इस डेट को हियरिंग होगी। लेकिन बहुत 2-3 बार मतलब हियरिंग में वहां पे अभी तक फाइल पुटअप नहीं हो पाई। तो ऐसा लग रहा है कि शायद जब तक वो रामलीला का मंच का जब समय आएगा उस समय तक हो सकता है कोई कोर्ट कोई निर्णय दे, क्योंकि प्रशासन हाई कोर्ट ने एक यहाँ पे प्रशासन से एक रिपोर्ट मांगी कि क्या रामलीला कराने के लिए कोई और उच्च स्थान है। तो हमारे यहाँ से प्रशासन ने ये पूरी रिपोर्ट लगा कर दी थी कि यहाँ पर रामलीला के मंचन के लिए कोई उच्च स्थान नहीं है इसके अलावा। अब जो भी कोर्ट का निर्णय आएगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे, तभी हम अपनी कमेटी बनाएंगे और तभी हम आगे पंचन के लिए आपको जानकारी देंगे। अभी जो भी नगर में कोई मीटिंग करता है या कोई अपनी कमेटी बनाता है वो सारी चीज निराधार है। मीटिंग जो भी आज तक इस नगर रामलीला को लेकर जो होता आया वो ये था कि जो भी अध्यक्ष होता था वो अपनी एक मीटिंग बुलाता था, वहां पे कार्यकारिणी के सभी लोग और नगर के साल सब जो भी गणमान्य लोग हुआ करते थे वो सब उसमें मीटिंग में होते थे और उन सब में से एक व्यक्ति को उस साल के अध्यक्ष के रूप में चुना जाता था जो कि उस समय की रामलीला को कराता था। लेकिन हमारे अध्यक्ष जी द्वारा कोई भी ऐसी मीटिंग बुलाई गई और ना ही कोई नवीन कार्यकारिणी गठन के लिए कोई भी आदेश दिया गया। जो भी हम यहाँ पदाधिकारी मौजूद हैं उन सबका यही हमारी तरफ से आपके लिए और सारे नगरवासियों से ये एक अपील है कि किसी भी और बातों में ना आए और ना ही कोई भी ऐसी कमेटी को ये माने कि वो रामलीला कराने के लिए उद्देश्य से ये आए। इनका उद्देश्य मिला करके ये है कमेटी वो फर्जी है, वो बिल्कुल निराधार है, वो कमेटी बिल्कुल फर्जी है। जिसकी सूचना जो कल कमेटी द्वारा जो बनी है उसकी हम में से किसी पदाधिकारी के पास कोई सूचना नहीं मिली। जो जबकि विगत वर्षों से जब भी टूर्नामेंट नगर रामलीला का आयोजन के लिए जब आता है तो अध्यक्ष द्वारा वो मीटिंग बुलाई जाती है और मीटिंग बुलाने के बाद वहां पर पिछले साल का ब्यौरा दिया जाता है और नवीन कार्यकारिणी गठन होता है पुरानी को भंग करते हुए। तो ऐसी यही प्रथा आगे भी होगी। जो इन्होंने किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने आपस में करके उन्होंने कर लिया वो बिल्कुल गलत है। आपका कहने का मतलब ये जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आ जाएगा या शासन प्रशासन मदद करता है या कोई जगह चिन्हित करता है तो उसी के प्रकार कमेटी आपकी गठित करेगी। रामलीला का आयोजन पूरे नगर के सभी लोगों द्वारा सहयोग से वो रामलीला का आयोजन होता है। जब हमारे पास अभी किसी क्लियर स्थान का चयन ही नहीं है तो हम किस ब्यास पे जाकर के या किस आधार पर जाकर के लोगों से वो सहयोग की अपेक्षा करेंगे।
जब तक न्यायालय से या प्रशासन से हमें एक लिखित में ये नहीं आश्वासन दिया जाएगा कि हमारे गांव का रामलीला उसी स्थान पर उसी, तब तक हम कोई और आगे किसी कार्रवाई करने लायक ही नहीं है। रामधीरज जी, एक कल नगर रामलीला को लेकर के बैठक हुई थी, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे श्री नगर रामलीला कमेटी की जो गत वर्षों की भांति एक पूरे सामूहिक स्तर पर जो बैठकें होती हैं वो कल बैठक नहीं हुई है। हमारी जो गत वर्ष की जो समिति थी उसके द्वारा कोई बैठक नहीं बुलाई गई थी कि शहर के कुछ इस टाइप के लोग हैं जो कि एक समाज में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। हमारी कमेटी की ओर से कोई भी बैठक का प्रायोजन नहीं किया गया। ये भ्रमित करने का कार्य इन लोगों ने किया है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और जो जैसा कि हमारे पूर्व अध्यक्षों ने बता दिया है अभी आपको कि हम अपनी समिति की बैठक जब बुलाएंगे जब माननीय कोर्ट का आदेश होगा, उससे पूर्व हम नहीं बुलाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कल की जो बैठक हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। संजय जी, कल एक नगर रामलीला को लेकर के कमेटी गठित हुई है, क्या कहना चाहेंगे? पिछली बार रामलीला जो रामलीला आयोजन हुआ था बड़े संघर्ष से हुआ था, तो वो संघर्ष शायद हमारा क्षेत्र कभी कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि जो विगत जो अध्यक्ष थे उनके अपने सराहनीय कार्य थे। मैं आज उन्हें फिर धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई आदमी बिना किसी अध्यक्ष को बताए अपने मुंह से ही अपना अध्यक्ष अपने आप को कोई आदमी घोषित कर दे, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि इस रामलीला में ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग आते हैं, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, तो थोड़ी सभी लोगों को आना जाना रहता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि रामलीला का आयोजन अच्छी तरीके से हो और भव्य तरीके से हो, किसी भी प्रकार की विविधा पैदा ना करें। अगर कोई आदमी विविधा पैदा करता है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन है, और आगे जो कमेटी जो कुछ भी करेगी उसको हमें मानना है। नहीं, नगर रामलीला कमेटी की जगह को लेकर के तो विवाद चल रहा है, उसमें कोर्ट में चल रहा है मैटर। ये हम कमेटी के मेंबर हैं और ये अध्यक्ष को और जो हमारी जो कमेटी में जो अधिकृत है वहां जाने के लिए उनको अधिक जानकारी है, जानकारी मिलेगी। आज जो नगर रामलीला कमेटी की बैठक बुलाई गई है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि 5 सवेरे जब हम उठे, हमने समाचार पत्रों को देखा कि नवीन कार्यवाही करवा दी गई, जबकि किफायती की रामलीला कमेटी हमारे द्वारा कोई भी बैठक नहीं बुलाई गई, क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट पर हमें कुछ जवाब मिले तो हम बैठक बुला रहे। नवीन बैठक को हम जब बुलाएंगे सारे लोगों को तब बैठक करेंगे, और प्रशासन को कोई हमें राहत मिलती है तो हम रामलीला करेंगे। सुबह जी, आज यहाँ पर नगर रामलीला कमेटी को लेकर के एक बैठक बुलाई गई है और साथ ही वार्ता रखी गई है, क्या उद्देश्य है इसका? जैसा कि अभी अध्यक्ष जी के द्वारा बताया गया, उद्देश्य क्या है? सीधा ये है कि जो कोर्ट का पिछली बार रामलीला में गिरने पड़ा था, उसमें हमारे उस समय की कार्यकारिणी के बिट्टू पचौरी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर और वो रामलीला हुई थी। उसके बाद कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, ये जो आगे की कार्रवाई अध्यक्ष जी ने आपको बताई अभी। जैसे अभी कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो फिर क्या रहेगा? तो सारे अधिकार रामलीला कमेटी के अध्यक्ष के ऊपर सुरक्षित है, जैसा चाहें वैसा करें। आज दिनांक 22 अगस्त 2026 दिन शनिवार को श्रीनगर रामलीला महोत्सव समिति की अति आवश्यक बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आज छपे समाचार पत्रों द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि कल नगर के शिव समाधि मंदिर पर कुछ लोगों द्वारा नगर वासियों को भ्रमित करते हुए नगर रामलीला कमेटी का गठन किया गया है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है, निराधार है। गत वर्ष की श्रीनगर रामलीला महोत्सव समिति के अध्यक्ष कृष्ण हरेंद्र पाल सिंह परमार द्वारा किसी भी बैठक का आयोजन नहीं किया गया है और न ही किसी भी नवीन समिति गठन किया गया है, और उक्त लोगों द्वारा रामलीला महोत्सव समिति के किसी भी पदाधिकारी को बिना सूचित किए बगैर रामलीला की बैठक कर कार्यकारिणी घोषित कर दी है, वो निंदनीय है। आगे की बैठक समाचार पत्रों द्वारा अवगत करा दी जाएगी। कार्यकारी अध्यक्ष अभिषेक पचौरी बिट्टू द्वारा बताया गया कि हाई कोर्ट में रामलीला मंचन का केस विचाराधीन है, जिसकी पैरवी समिति द्वारा की जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय प्रशासन के आदेशानुसार आगामी आयोजन का प्रारूप तैयार किया जाएगा तथा वर्ष 2026 के आयोजन की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, जिसकी सूचना समस्त समाचार पत्रों द्वारा नगरवासियों को अवगत करा दिया जाएगा।
इस दौरान अध्यक्ष कृष्ण हरेंद्र पाल सिंह परमार, कार्यकारी अध्यक्ष अभिषेक पचौरी, जयजीव पाराशर, द्विजेंद्र विक्रम सिंह परमार, राजीव दुबे, रामतीर्थ सिंह चक, संजय सिंह परमार, कौशलेंद्र प्रताप सिंह राजा, सत्येंद्र गुप्ता, बबलू गुप्ता, कमलेंद्र उपाध्याय, ललित शर्मा, रोहित चतुर्वेदी, जसवंत सिंह जादौन, टीटू ठाकुर, लाल सिंह, शशांक जैन, अमित पाठक, प्रशांत शर्मा, अंकुश चौधरी, रवि जैन, श्याम पचौरी, बसंत उपाध्याय आदि लोग मौजूद रहे। द पाखी नजर से ब्रिजपाल सिंह परमार की ये खास रिपोर्ट।